हे हस्तिनापुर के निवासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में धनुर्धारी न अर्जुन सा इस जगत की भूमि पर तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। आज तक कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो अर्जुन को रोक सके। धनुर्धारी ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पर अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान के तमराज किल्विश और महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों ही किरदारों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन इन दोनों ही किरदारों को निभाया एक शख्सियत ने और उनका नाम है अभिनेता सुरेंद्र पाल जी। तो इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया और तमाम फिल्मों में भी काम किया। तो चलिए बिना देर के आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की खबर में। आज के खबर के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। जी, अब आपने प्रणाम कर ही दिया है तो एक अच्छा सा डायलॉग जो है जरूर हो जाए गुरु द्रोणाचार्य जी का। हे हस्तिनापुर के निवासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में धनुर्धारी न अर्जुन सा इस जगत की भूमि पर तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। आज तक कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो अर्जुन को रोक सके। धनुर्धारी ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पर। वाह सर वाह बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आपके पिताजी एसपी रह चुके हैं, तो कैसे आपको एक्टिंग के करियर में आपके मन में कब आया कि आपको एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए? मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी थे जी। और पहले एक ही एसपी होता था, एक ही डीएसपी होता था पूरे जिले के अंदर जी। और छोटे छोटे शहरों में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी फादर की। हमारे हम लोग 6 भाई थे और 5 बहनें थीं, 11 भाई बहन थे और मैं घर में सबसे छोटा था। सभी मेरे जो बड़े भाई थे वो सब बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट में, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, सब फोर्सेस में चले गए थे। मैं ही एक छोटा था जो निकम्मा रह गया था और जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, बल्कि और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मुझे दिलचस्पी रहती थी। तो मेरे फादर को सबसे ज़्यादा चिंता मेरी होती थी क्योंकि सबसे छोटा मैं था। उन्होंने कहा सब तो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले गए, तुम क्या करोगे निकम्मे। तो मैंने कहा अपने बाबूजी से कहा था, हम लोग पहले अपने मम्मी पापा नहीं बोलते थे, बाबूजी और अम्मा जी, अम्मा करके उनको बुलाते थे हम। तो मैंने बाबूजी से यही कहा कि बाबूजी मैं ज़िंदगी में वो बनना चाहता हूँ कि जब मैं सड़क पे चलूँ तो मुझे लोग ये ना कहें कि दशरथ सिंह का बेटा जा रहा है, बल्कि ये कहें देखो सुरेंद्र पाल का बाप दशरथ सिंह वो जा रहा है। तो मैं वो बनना चाहता हूँ। तो मेरे फादर ने बोला क्या बनना चाहते हो? मैंने बोला पापा या बाबूजी, या तो मैं नेता बनूंगा या अभिनेता बनूंगा। तो बोले अरे नेता तो गुंडे लोग होते हैं। उनका तो एकदम से सटीक सा जवाब था। और अभिनेता बम्बई जाओगे तुम? मैंने कहा हाँ बाबूजी, वही सोचा तो मैंने, ये है बम्बई जाने का। कहने लगे, अब उन्होंने मुझे 3-4 कहानियाँ सुना दी उठा के, वो बम्बई गया वो बर्बाद हो गया, वो बम्बई गया वो बर्बाद हो गया, वो लूट के चला आया। हाँ, इतना डिस्करेज करते थे पहले के माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि पूछे मत। बट जब कहते हैं कि जब आदमी में लगन होती है ना कुछ करने की, तो वो उसमें सफलता प्राप्त करता है। कहते हैं ट्राई 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 एट लास्ट यू गेट सक्सीडेड। तो जो इंसान का लगन और मेहनत करने का जज्बा हो जाए, और मैंने ये जज्बा उठा लिया था। मैंने कहा मेरा हाल बिल्कुल वो आर्मी के जवान की तरह है जो लड़ने के लिए बॉर्डर पे तो चला गया है, अब वहाँ से पीठ दिखाकर लौटेगा नहीं।
या तो डू एंड डाई वाली कहावत होती है मेरे साथ। तो मैं भी वही बम्बई में जब पहुंचा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, लोग वेट नहीं कर रहे थे कि सुरेंद्र पाल जी आप आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। बहुत स्ट्रगल थी, बहुत हार्डशिप थी। मैं एक टाइम खाना खाता था, बस ना ब्रेकफास्ट करता था ना डिनर खाता था, बस कि 3 बजे जाता था होटल के अंदर, 4 रोटी मिलती थी, दाल मिलती थी, 2 रुपए का खाना होता था और मैं खा के बस चुपचाप रहता था। तो मैंने कहा नहीं, जब दिन अच्छे आएंगे तब देखेंगे, जब होगा आगे बात, जब पहले अपनी इसको तो ख़त्म करो, अपनी गरीबी को तो निकालो। और हमारे पास इतना फाइनेंशियली कहीं फैमिली से सपोर्ट था नहीं। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बस ईश्वर की थोड़ी सी कृपा हुई मुझे। और 1988 में मुझे करीब 5, 6, 7 साल 8 साल लग गए स्ट्रगल करते हुए, बम्बई की सड़कें छापते हुए। 88 में मुझे महाभारत मिली, और महाभारत के बाद फिर मैंने लुक बैक नहीं किया। और महाभारत में भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, कि मुझे जो रोल मिला वो रोल से मैं खुश नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे बुढ़े का रोल दिया गया था, द्रोणाचार्य। जी। तो मैंने, जब गूफी पेंटल साहब ने मुझे बुलाया था इसके लिए, तो उन्होंने बोला हमारी महाभारत में सारी कास्टिंग हो चुकी है, और ये जो रोल पहले मुकेश खन्ना कर रहे थे, अच्छा। हाँ, द्रोणाचार्य का रोल। तो उन्होंने चूंकि शूटिंग तुरंत करनी थी उनको, तो उनको द्रोणाचार्य कोई मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम मुकेश को भीष्म में डाल देते हैं। तो उन्होंने मुकेश को भीष्म में डाल दिया और द्रोण का रोल खाली हो गया था। तो इमीडिएट में मैं ही उनके सामने एक ऑप्शन आया। तो जब गूफी ने कहा तो मैंने कहा मैं बुढ़े का रोल नहीं करूँगा। मैं छोड़ के चला गया था नीचे। फिर आदमी का ऑफिस भागा भागा आया आदमी, बोला सर आपको बड़े साहब ने बुलाया। बड़े साहब मतलब बी आर चोपड़ा साहब। और पहले के जो डायरेक्टर्स थे उनके सामने नो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और इतने बड़े डायरेक्टर लेजेंड थे बी आर चोपड़ा साहब, उनके सामने जब मुझे जाके खड़ा कर दिया तो मैं तो बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे नीचे से सांप निकल रहा हो मेरे पैर के नीचे, और आदमी सुन्न होकर खड़ा रहता, बिल्कुल वही हालत थी मेरी भी। मैं उनके सामने खड़ा रहा, तो मुझे काफ़ी देर तक यूँ करके देखते रहे अपने ऑफिस में यूँ करके। बोले मुझे तो द्रोणाचार्य मिल गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। तो राही साहब को गुस्सा आ गया एकदम। राही साहब वहीं बैठे हुए थे, टर्न हुए और उन्होंने जो मुझे डांटा है कि द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल। बुढ़ा था, पढ़े लिखे हैं नहीं, चले आते हैं एक्टिंग करने मुंह उठा के। तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा अरे राही साहब शांत रहिए, बच्चे हैं आजकल। क्या बच्चे हैं सर, आते हैं एक्टिंग करने के लिए, लेकिन इनको इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कह रहे हैं बुढ़ा था, अरे जनरल था, जनरल का रोल कर रहे हो आप, बहुत बड़े जनरल का। आप थप्पड़ मार के अर्जुन को बैठाते, थप्पड़ मार के दुर्योधन को बैठा देते, ऐसा जनरल था वो। तो ये इनको मालूम ही नहीं है, ये बुढ़ा था। कह रहे हमारे तो वहाँ पे आंसू निकल आए, और हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। और उसी वक्त चोपड़ा साहब ने तुरंत रवि चोपड़ा को, अपने बेटे को बुलाया और बोला देखो ये है द्रोणाचार्य हमारा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने बोला ठीक है डैड इनका हम स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं। बोलने लगे कुकी वाई, कुकी उनका पेट नेम था, कुकी वाई स्क्रीन टेस्ट, ही तो लुक्स लाइक द्रोणाचार्य, ये तो द्रोणाचार्य लग रहा है पूरा। नो, तो आई वॉज द ओनली वन इन इंटायर महाभारत जिसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ था, और मैं द्रोणाचार्य के लिए। तो अब वो क्या लगता है आपको, वो डिसीजन कितना सही था आपके लिए? अगर द्रोणाचार्य नहीं होता तो शायद मुझे हिंदुस्तान में लोग पहचानते भी नहीं। मेरी जो पहचान बनी वो द्रोणाचार्य से। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं डॉक्टर पे जाऊँ, इंजीनियर पे जाऊँ, ट्रेन पे बैठूँ, कहीं पे बैठूँ, तो लोग यही कहते हैं देखो वो द्रोणाचार्य जा रहा है, देखो वो द्रोणाचार्य। और मुझे उस नाम से भी प्यार है, और मुझे उस कैरेक्टर से भी बहुत प्यार है। और मैंने उसके लिए जो स्टडी भी किया वो भी यही कहा था, मैंने कहा था ये हाथी है, बस यूँ समझ लो सुरेंद्र पाल। एक चीज़ समझ लो, जब इंसान हाथी बन जाता है
तो गली के कुत्ते उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ भी बोले, तुमने किसी की बात ना सुननी है ना रिएक्ट करना। तुम चलोगे भी तो हाथी की चाल से चलोगे, लुक भी दोगे तो बिल्कुल धीरे से लुक दोगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। डायलॉग बोलोगे भी तो बिल्कुल इस वजन के साथ बोलोगे और ठहराव के साथ बोलोगे। मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया और उसके बाद हमारे दर्शक हैं, प्रिय दर्शक, जिन्होंने भूर प्रशंसा की और उन्हें बहुत प्यार दिया। हिंदुस्तान की जनता ने क्या, पूरे देश विदेश की जनता, जो जहाँ जहाँ भारतीय रहता था, उन्होंने कहा। और अगर ये 35 साल की इस यात्रा में मैं आपको बता दूं, करीब 10,000 एपिसोड मैं अभी तक कर चुका हूँ। और बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले कोई ऐसा रोल बचा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया होगा। जी बिल्कुल। और इतने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जो मैंने करने का जो अवसर मुझे मिला है, वो टेलीविज़न में मिला। शायद मुझे फिल्मों में वो सब नहीं मिलता, शायद नहीं मिलता, लेकिन टेलीविज़न ने मुझे वो सब कुछ दिया है। उसके बाद फिर मैंने चाणक्य किया, अमात्य राक्षस, उसके बाद मैंने चंद्रकांता किया, राजा जय सिंह, फिर मैंने जी हॉरर शो किया, विक्रांता जब्बर, जिसमें हिंदुस्तान के बच्चों को मैंने डरा दिया था, टेलीविज़न के ऊपर डरा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने किया शक्तिमान, तमराज किल्विश। अच्छा अंधेरा, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम मतलब हम लोग अपने बचपन से देखते आए, तो ये तो एक बस गया है किरदार मन में। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि इतना जो वर्सटाइल कैरेक्टर गुरु द्रोणाचार्य के बाद ये तमराज किल्विश, तो ये कैसे आपने, मतलब आपको जब ये मिला रोल, तो कैसे, आपको क्या रिएक्शन था? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैंने जी हॉरर शो किया था, तो श्याम राम से जी जो बना रहे थे इसको, जी हॉरर शो, उन्होंने कहा हम 4 एपिसोड की कहानी लिखते हैं, क्योंकि 4 से ऊपर सस्पेंस जो है हॉरर में आप क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कहानी एक ऐसी थी जो 13 एपिसोड तक चली थी चैनल में। चैनल ने 200 एपिसोड का अप्रूवल दिया था इनको, ओनली सीइंग माय दिस स्टोरी, जिसमें साइकोपैथ किलर का मैंने रोल किया था, डिफरेंट। और इधर कास्टिंग ये कर रहे थे मुकेश खन्ना जी। तो मैंने जब इनसे बोला, मैंने कहा मुझे भी रोल दे दो, तो मुझे कहने लगे नहीं, मेरे पास विलन जो है किल्विश, वो एक ही आदमी कर सकता। मैंने कहा कौन? कहते हैं अमरीश पुरी जी, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता इसको, हिंदुस्तान में कोई नहीं ऐसा एक्टर है जो कर सकता है तमराज किल्विश। अब भारी सी आवाज में मुकेश खन्ना बोले। मैंने कहा जब तक आप किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे, पहले आप दो तो सही। नहीं नहीं नहीं, समहाउ अमरीश पुरी जी ने कहा मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ फिल्मों में और मैं टेलीविज़न अभी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले लोग टेलीविज़न को बड़ा छोटा मानते थे। हाँ, ये बात सही है। लोग फिल्म वाले जो है टेलीविज़न की तरफ झुकाव नहीं था। आज ये हालत है कि अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान से लेकर सारे लोग जो है टेलीविज़न में काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि टेलीविज़न आज कितना बड़ा पर्दा हो चुका है। चलिए, इन्होंने बोला क्या करोगे तुम मुकेश खन्ना? मैंने एक इमेजिन किया, मैंने कहा यार ये अगर आदमी है, एलियन है, तो इसका कलर क्या होगा? मैंने कहा इसको कलर को वाइट करता हूँ। हाँ। बोले वाइट जो है कैमरामैन मना करता है, कैमरामैन कहता है नहीं जी, वाइट में आपका जो है वो चौकी आएगा फेस। मैंने कहा करूँगा। फिर मैंने एक नोज़ जो है नकली लगाई, बनाई, आर्टिफिशियल नोज़ बनाई। फिर मैंने अपनी भवें चेंज की, मैंने एक विग चेंज किया उसको, ऐसा करके एक गंदा सा लुक देने के लिए, एक एलियन है। फिर मैंने दांतों में गम लगाया, गम जो चिपकाने वाला होता है, फिर उसको काला काला करके काले से उसको पेंट किया। दांतों में पेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम था जो मैंने किया। और फिर मैंने मोटा होने के लिए अपने अंदर रुई का गद्दी का वो बांधा। जबकि मैं गुफा के अंदर शूट करता था तो बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, हीट बर्दाश्त नहीं होती। बॉम्बे की गर्मी सभी लोग जानते हैं कितनी, और मशालें जलती थी, मशालों में से काला धुआं बहुत निकलता था। सब कुछ करने के बाद जब मैंने शूट किया उसको, और मैंने कहा शक्तिमान, अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुम्हें असली चेहरा दिखाऊंगा।
इसका क्रेडिट जो देता हूँ मैं मेरे अपने डायरेक्टर को दूंगा। कुक्कू खन्ना जी थे, सुभाष घई के चीफ असिस्टेंट थे। उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बोलो। मैंने कहा सर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अपना फेस को ढक के रखूँ। और वो कहता है अभी तक मैंने चेहरा नहीं दिखा, आज तुम्हें दिखाता हूँ। और ये सब जो मैंने किया है, तो उन्होंने उस हिसाब से क्रेन वगैरह लगाई, शॉट लगाया, और कैमरामैन को बोला कि कुछ इस तरह का क्रिएट करो कि जैसे ये आदमी एक डिफरेंट स्पेस का आया हुआ लगे। तो उन्होंने पूरी मेहनत की उसके ऊपर, और उसके बाद जो लोगों ने देखा उसको, किल्विश को, तो लोग देखते ही रह गए, कहने लगे ये कैरेक्टर जो है ये कमाल का है। और उसे हिंदुस्तान के बच्चों ने बहुत पकड़ा, जैसा कि आप ही ने कहा है कि मैं भी बचपन में उसको बहुत देखती थी, उसी को देख देख के हम बड़े हुए। और छोटे बच्चे तो भैया भाग भाग के शक्तिमान को देखते थे। शक्तिमान आ रहा है, शक्तिमान। एंड दोनों अल्टीमेट थे, शक्तिमान भी और किल्विश भी। सर एक बार हो गया। किल्विश शक्तिमान को नहीं मार पाता था, और शक्तिमान किल्विश को नहीं मार पाता था। तो ये सारे मैनरिज्म थे। लोग वैसे तो आजकल हॉलीवुड में की नकल ज्यादा करते हैं, जी। लेकिन हमने कभी किसी की नकल नहीं की, क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास कुछ किल्विश के लिए सामान ही नहीं मिल रहा था कि हम क्या क्या करेंगे। फिर हमने उसको कहा अंधेरा कायम रहे, ये फिर मैंने अपने आँखों को करना, उसको करना, एप्रन को लेके चलना, उड़ना, भागना, वो सब चीज़ें मैंने धीरे 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 क्रिएट करता रहा, और वो इतना क्रिएट हुई कि बच्चों को बहुत पसंद आया। आप कोई बच्ची थी, आपने देखा है उस चीज़ को, और बहुत पसंद किया। बहुत पसंद। और इस तरह करके शक्तिमान एक माइलस्टोन मेरे जीवन में बन के रह गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब बच्चे आज के मिलते हैं और कहते हैं हमने आपको किल्विश के रूप में देखा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, अंधेरा कायम रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।